नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज। आज तारीख 8 जनवरी 2025 वार बुधवार। पहले सुर्खियां। भारत में लगातार बढ़ रहे HMPV यानी ह्यूमन मेटाइनोमो वायरस के मामले। 3 राज्यों में 7 मरीजों की पुष्टि। जानेंगे पूरी खबर। पंचकुला में नवचयनित पटवारियों को मुख्यमंत्री ने दिया खास मैसेज। बिना सिफारिशों के ही हरियाणा सरकार देती रहेगी नौकरियां। हरियाणा में 28 फरवरी से लागू होंगे 3 नए कानून। पुलिस को बढ़ेगी सख्तियां, न्याय मिलने में आएगी तेजी। जानेंगे विस्तार पूर्वक। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों के तबादले नहीं कर पाएंगे मंत्री। ऑनलाइन माध्यम से होगा ट्रांसफर। जानेंगे विस्तार पूर्वक। दिल्ली में चुनाव का बिगुल बजा। 5 फरवरी से होगी वोटिंग। जानेंगे पूरी खबर। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज DGAFMS में आई 113 पदों पर भर्ती। जानेंगे पूरी खबर। अब खबरें विस्तार से। भारत में लगातार बढ़ रहे हैं HMPV यानी ह्यूमन मेटाइनोमो वायरस के मामले। बता दें, ताजा आंकड़ों के अनुसार देश के 7 मरीज पाए गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि कोरोना जैसे हालात नहीं बनेंगे। सबसे पहले यह वायरस नीदरलैंड में पाया गया था। बता दें, भारत में बेंगलुरु, नागपुर व चेन्नई में इसके मामले पाए गए हैं। लगभग कुल 7 केस दर्ज हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। सुनिए क्या कहा। चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। WHO ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे हमसे। ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP के साथ उपलब्ध सांस संबंधित वायरस के देशव्यापी डेटा को भी समीक्षा की जा रही है और भारत में किसी भी कॉमन रेस्पिरेटरी वायरल पैथोजन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं देखी गई है। DGHS की अध्यक्षता में जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक 4 जनवरी को आयोजित की गई थी और स्थिति का जायजा लिया गया है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। पंचकुला में नवचयनित पटवारियों से मिलने के बाद CM मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ने दिया खास संदेश। उन्होंने पंचकुला में नवचयनित पटवारियों को कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए बाध्य है और सभी अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ सभी काम करना चाहिए। सरकार हमेशा गरीब व्यक्तियों के समर्थन करती रही है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में ईमानदारी से काम करने की नसीहत भी दी। लोगों को अविश्वास को विश्वास में बदलने के लिए उन्होंने नवचयनित पटवारियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने पटवारियों की प्रशिक्षण अवधि को 1.5 साल से घटाकर 1 साल करने की घोषणा की। सुनिए क्या कहा। MBA कर रखी, BSc कर रखी। वो मेरे पास आ गया का कहीं लगवाए थे। मैं यार इतना खुला चल रहा मामला, किसी को कहने की जरूरत नहीं, तो मेरे पास क्यों आया। मैं आप पेपर दो, मेहनत कर, लग जाएगा तो अपने आप। नहीं तो स्थितियां ये रहती थी, अखबार में पहली हेडलाइन बन जाती कि फलाने मंत्री का बेटा इस नौकरी पर लग गया। बन जाती है नहीं बन जाती, पहले ही हेडलाइन बन जाती। और जितना रिजल्ट आवा था लोग देखेंगे भाई यहाँ लग गया भाई कहा। तो आप लोग, जो गरीब व्यक्ति था, जो पात्र व्यक्ति था, वो छूट जाता था, वो नहीं लगता था। परंतु सरकार ने कितना स्टैंड इसके ऊपर लिया है। मैं आज आप लोगों से एक संकल्प लेने के लिए यहां पर आया हूं कि जहां पर भी हम बैठे ट्रांसपेरेंसी से काम करें। हम वो सरकार का चेहरा है कि सरकार आपके माध्यम से लोगों को दिखाई देती है कि ये सरकार बैठी है हमारी। कोई दिक्कत ना आए। हमने इसको ऑनलाइन किया है। अब दिक्कत ऑनलाइन किया है कि लोगों को घर बैठे ही सुविधा मिले। हमने जो CSC केंद्र हैं उसके अंदर भी जाकर के अगर किसी को फर्द लेनी है
फर्द वो ऑनलाइन निकलवा सकता है, घर बैठे निकलवा सकता है। परंतु फिर भी अगर किसी को कोई आपसे हेल्प के लिए आया है, कोई किसी को आपकी हेल्प की आवश्यकता है, आप अपनी कुर्सी से खड़े होकर के उसकी हेल्प कीजिए, आपका कितना सम्मान वो करेगा। इतने हमारे यहाँ के हरियाणा के भोले लोग हैं, परंतु जब उसको कुर्सी के ऊपर वो दिखाई नहीं देता, फिर हमारे पास भी आकर के बोलता है, कहा भाई पटवारी तो बैठता नहीं है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता। इस बात को हम जरूर सुनिश्चित करें और ये संकल्प लेकर के जाएं कि हम ट्रांसपेरेंसी से, ईमानदारी से, कई प्रकार के दबाव भी आते हैं। आपके पास किसी अधिकारी का भी फोन आ जाएगा, किसी विधायक का भी आ जाएगा, मंत्री का भी आ जाएगा, कहा भाई यूं कर दे। कहा मैं अभी आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे पास एक डीसी का फोन आया। वो कहने लगे, कहा मंत्री जी यूं कह रहे हैं बीए कर दे। मैं कहा भी गलत न करिए, कभी तो जेल में चले जा। मखा बंदे स्पष्ट गया, आपको अगर दिक्कत है मेरे को बताओ। मैं बात करूंगा ना मंत्री से, भी गलत क्यों करवा रहा, गलत काम नहीं करना। ये तो संकल्प कर लीजिए। मेरा आप लोगों से आग्रह यही है, आप सरकार का चेहरा हैं, बहुत सारे आपको प्रलोभन भी आएंगे, आते हैं, धक्के तो जेब में डाल जा। कहा जी मैं तो वैसे ही दे रहा, मेरा काम कर दिया तन्ने। भाई तेनू क्या जरूरत पड़ रही है देने की, कहते। इस बात से हमने सचेत रहना है, किसी के दबाव में नहीं आना, किसी के ऐसे उसमें भी नहीं आना। कहते भी चाह पी जाता मेरी जा, कहते अपने घर, कहते तेरा काम हो गया। कहते ईमानदारी से मेरा आग्रह है आप लोगों से कि हम ईमानदारी से आगे बढ़ें और ईमानदारी से ही हम लोगों को सेवाएं दें, जिससे कि लोगों का जो पीछे एक अविश्वास उठ गया था, उस अविश्वास को विश्वास में बदलने का काम अगर कोई करेगा, ये मेरे 2605 पटवारी हैं, वो उसको बदलने का काम करेगा। हरियाणा में 28 फरवरी से लागू होंगे 3 नए कानून, पुलिस की बढ़ेगी सख्तियां। बता दें हरियाणा में 28 फरवरी से 3 कानून लागू होंगे, जिसमें नागरिक किसी भी पुलिस थाने में 0 एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, चाहे उस थाने का अधिकार उसके क्षेत्र में आता हो कि नहीं। इसके अलावा 0 एफआईआर को क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशनों को अपराध पंजीकरण के बाद 15 दिन के अंदर उसे संबंधित पुलिस स्टेशन में भेजना अनिवार्य होगा। जीर अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा यौन उत्पीड़न में पीड़िता की बयान दर्ज करने के लिए वीडियोग्राफी करना अनिवार्य होगा। तलाशी और जब्ती के दौरान भी वीडियोग्राफी करना अनिवार्य होगा। अपराध में चालान होने पर जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी। ये कानून लागू होने से पुलिस की सख्तियां बढ़ेंगी और न्याय मिलने में तेजी आएगी। हरियाणा में ग्रुप डी के कर्मचारियों के तबादले की सख्ती मंत्रियों को देने में चर्चा उठ रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी साहब ने विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन की व्यवस्था चल रही है, ऐसे में ये अधिकार किसी को नहीं दिए जा सकते। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। सीएम नैब सिंह सैनी साहब ने सोमवार को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव के मौके पर पंचकूला में गुरुद्वारा नाडा साहिब पहुंचे थे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में तबादलों को लेकर एक पारदर्शी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें ऑनलाइन प्रक्रिया का कोई काम होना आसान होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी कर्मचारी को ऑनलाइन तबादले में समस्या आ रही है तो वह जिला उपायुक्त के नेतृत्व में बनी कमेटी के पास अपना आवेदन कर सकता है, वहां उसकी समस्या का समाधान किया जा सकेगा। कुछ मंत्रियों ने ग्रुप डी के कर्मचारियों के तबादले की सख्ती देने की सिफारिश की थी, लेकिन सीएम साहब ने इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सभी कर्मचारियों के तबादले ऑनलाइन माध्यम से होंगे, जिसमें ऑफलाइन का कोई काम नहीं किया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दोपहर को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनावी शेड्यूल की घोषणा की। राजधानी में सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। 10 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिसमें उम्मीदवारों को नामांकित किया जाएगा। मतदान 5 फरवरी 2025 को होगा, जबकि मतगणना 8 फरवरी को की जाएगी।
बता दें दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। पिछली बार 2020 में आम आदमी पार्टी को शानदार प्रदर्शन करते हुए 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तैयारियों में जुट गए हैं। दिल्ली की जनता एक बार फिर अपने प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की बात कही है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज DGAFMS में आई 113 पदों पर भर्ती। बता दें DGAFMS में LDC के 11 पद, स्टोर कीपर के 24 पद, फायरमैन के 4 पद, कुक के 4 पद, लैब अटेंडेंट का 1, MTS के 29 पदों सहित 113 पदों पर आवेदन मांगे हैं। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से ही जमा किए जा सकेंगे और फॉर्म अप्लाई करने की आखिरी तिथि 6 फरवरी 2025 रहेगी। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त हुई। कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाई और बहनों से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हरियाणा की हर महत्वपूर्ण खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।